दरभंगा जिला के विधानसभा कुशेश्वर स्थान क्षेत्र के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार मुरारी पासवान जी आरजेडी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। मुरारी पासवान ने कहा, अगर हमारी पार्टी जीतकर आती है तो बाढ़ की समस्याओं का अस्थायी निदान करेंगे। शिक्षा से वंचित बच्चों को रात्रि पाठशाला चलाकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य चालू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं जनता के बीच रहकर क्षेत्र में काम करूंगा। मैं नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर काम करूंगा। मेरा लक्ष्य विकास की ओर अग्रसर है। नमस्कार, मैं आकिब शेख और आप देख रहे हैं अक्षय खबर। आज दरभंगा जिला के विधानसभा कुशेश्वर स्थान क्षेत्र स्थित बेर चौक आज हमारे बीच एक खास मेहमान है जिनसे आज हम बात करेंगे। मुरारी पासवान जी हमारे बीच हैं और इस वक्त आगामी विधानसभा 2020 चुनाव के मैदान में है। भावी प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ रहे हैं। प्रबल दावेदार हैं इस वक्त आरजेडी के। आज हम बात करेंगे कि इस वक्त जो विधानसभा कुशेश्वर स्थान खास करके उन विधानसभा के बारे में बात करेंगे कि किस मुद्दा को लेकर के आखिर इनका एजेंडा क्या है जिनको लेकर के इस बार जो है कुशेश्वर स्थान विधानसभा में आए हैं। चलिए मुरारी पासवान जी से बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है सर आपका अक्षय खबर। मैं मुरारी पासवान जी, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। जी, मेरा घर कुशेश्वर स्थान विधानसभा में ही पड़ता है। मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अंचल अमीन के पद पर कार्यरत थे और पूरे बिहार में हम अंचल अमीन एवं संविदा अमीन संघ के उपाध्यक्ष पद पर हम काम कर चुके हैं और 3/11/2019 को हमने रिजनेशन दे दिया। रिजनेशन देने का कारण ये हो गया कि हम जो अभी स्थिति देख रहे हैं बिहार की और पूरे देश की, जो अभी जो राजनीतिक जो उथल पथल है वह बिल्कुल गैर संवैधानिक तौर पर यहाँ के जो नेता लोग हैं कर रहे हैं। तो हमने सोचा यदि हम अमीन बनेंगे तो सिर्फ अपने परिवार को ही देख रेख कर सकते हैं। और जहाँ मेरा घर है, मैं कुशेश्वर स्थान का रहने वाला हूँ और कुशेश्वर स्थान एक बहुत पिछड़ा इलाका है। चाहे वो शिक्षा के दृष्टिकोण में हो, सड़क के दृष्टिकोण में हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में हो, वहाँ बहुत पिछड़ापन है। हमने सोचा हम रिजनेशन दे दिए और रिजनेशन देने का खास कारण यह है कि हम लोग दलित समाज से हम आते हैं और यही कुशेश्वर स्थान विधानसभा समस्तीपुर लोकसभा से हमारे यहाँ से दलित नेता जिनको देश स्तर पर पहचान बना है, जैसे माननीय श्री रामविलास पासवान जी हमारे यहाँ के ही हैं, यहाँ के कहते हैं हम ननिहर के हैं, लेकिन उसके बाद भी जो भारत का संविधान है उस पर वर्तमान केंद्र की सरकार के द्वारा धावा बोला जा रहा है और बिहार सरकार चुप बैठे हुए हैं। और हम रिजनेशन दे करके राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले आ गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का बैनर तले आने का कारण यही है कि आज जो हम बोल रहे हैं वह लालू प्रसाद जी का देन है। आज हम जो स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं वह लालू प्रसाद जी का देन है। हमने देखा जो यदि दलित का, अल्पसंख्यक का, पिछड़ा का और गरीब का यदि कोई भी मसीहा है तो वह लालू प्रसाद जी है। और माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का कहना हुआ जो हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। हमको राष्ट्रीय जनता दल अच्छा लगा। हम राष्ट्रीय जनता दल में नौकरी से पहले भी हम काम करते थे। हम पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं राजद में, हम प्रखंड कार्य समिति का मेंबर रह चुके हैं। अब रही बात हम किस मुद्दा पर कुशेश्वर स्थान से अपना दावेदारी रखेंगे। कुशेश्वर स्थान में 32 पंचायत है और यह जो है 3 प्रखंड से बना हुआ विधानसभा है जिसका गठन 2010 में हुआ है। बिरौल प्रखंड का 8 पंचायत है, कुशेश्वर पश्चिमी प्रखंड का 14 पंचायत है और कुशेश्वर पूर्वी प्रखंड का 10 पंचायत है। यह 32 पंचायत का विधानसभा है। 2,36,364 वोटर यहाँ है। लेकिन यहाँ एक नंदकिशोर उच्च विद्यालय है जहाँ से हम लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का काम किए हैं। वहाँ एक छात्रावास था, उसका स्थिति देखिए दिनों दिन जो है समाप्त होने के कगार पर है। स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए,
वह भी ठीक ढंग से नहीं है यहाँ। तो कुशेश्वर स्थान की आवाज़ हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और ये लोग जो आरक्षण का लाभ लेकर के जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनको तो मतलब है नहीं। आज देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था, जो जितना भी संपत्ति, यदि किसी के पास अधिक संपत्ति है, उसका 60% वह सरकार को दे दे। यह उनकी मन की बात थी, जिनको उस समय के लोग चलने नहीं दिया। उतना ही नहीं, एक परिवार का लोग जन्म लेता है, पूरे परिवार के लोग, वह भोजन उसको भरपेट नहीं मिलता है, और इसी जगह देखिए लोग विरासत के राजनीति कर रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं। जो लोग MLA का चुनाव हार जाते हैं, जो लोग पंचायत समिति। सवाल है सर आपसे, कुशेश्वर स्थान जो विधानसभा है, खास करके कुशेश्वर स्थान की अगर बात करें पूरे दरभंगा जिला में, तो ये बाढ़ वाला क्षेत्र है। यहाँ हमेशा बाढ़ का पानी आता है, लोगों को तबाही मचा कर चला जाता है। बाढ़ के पानी आने के बाद जो है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे किसान का जो फसल बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे लोगों का घर जो है वो डूब जाता है, बहुत सारे लोगों का घर गिर जाता है, बहुत सारे सड़क जो है वो टूट जाता है, और इसके कारण जो है कुशेश्वर स्थान विधानसभा जो है फिर से पीछे हो जाता है। कारण है सबसे बड़ा समस्या सिर्फ बाढ़ का। तो सर ऐसे में आप बाढ़ के लेकर के जो है आपकी पार्टी क्या रणनीति लेके आएगी? देखिए, पार्टी जो रणनीति लेके आएगी तो ऊपर की बात है, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के माटी पानी में हम रहे हैं। हमारा जो अनुभव है, इस बात को हम शेयर करते हैं। नदी प्रकृति है, और प्रकृति के साथ अभी से पूर्व के जितना भी सरकार बना है, वह सरकार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है। जैसे तटबंध का निर्माण कराया गया है, और हमारा जो यहाँ का जो नदी है, और हम लोग जानते हैं जो नदी जो निकलती है, जैसे कोसी नदी है, वो हिमालय पर्वत से निकली है, जबकि हिमालय पर्वत भुरभुरी मिट्टी का पहाड़ है, नीचे भुरभुरी मिट्टी है, प्रत्येक वर्ष 2 इंची मिट्टी लाती है, गाद जमा हुआ है। यदि उस नदी को सरकार के द्वारा जो भी योजना है, उस नदी को गाद को साफ कर दिया जाए, तटबंध को तोड़ दिया जाए। हमारा जो कमला नदी है, कमला नदी को, वही नदी हमको चाहिए, नहीं नदी वापसी अभियान चाहिए, वही खलखल नदी चाहिए। यदि प्रकृति को, उसको अपने धारा में उसको सरकार यदि ला दे, तो शायद जो है हम लोगों का यह बाढ़ से हम लोगों का निदान होगा। बाढ़ हम लोगों को विरासत में मिला है, बाढ़ हम लोगों के लिए अभिशाप नहीं है, बाढ़ हम लोगों के लिए एक संस्कार है, एक अच्छी चीज है। हम लोग बाढ़ से डरते नहीं है, बाढ़ हम लोगों के लिए अच्छा बात है। लेकिन सर फसल जो है वहाँ आपके विधानसभा कुशेश्वर स्थान में एक ही फसल हो पाती है, मक्का की खेती। वो भी किसान जो है, बहुत सारे किसान आप छोड़ के प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, कारण क्या है? हम लोग चाह रहे हैं यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम लोग बाढ़ के भी समय में बाहर से वैज्ञानिक लोगों को ला करके, और यहाँ बाढ़ के समय में भी यहाँ रोजगार मिलेगा, जिसका जितना खेत पानी में रहेगा उस खेत के हिसाब से उस तरह का यहाँ फसल होगा, चाहे मछली हो, मकान हो, चिंगारा हो, इस तरह से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे बीच मुरारी पासवान जी हैं, कुशेश्वर स्थान विधानसभा के प्रबल दावेदारी हैं, RJD पार्टी से हैं, और इस बार आगामी विधानसभा 2020 चुनाव में के मैदान में भी हैं। इन्होंने बहुत सारे एजेंडा, बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारे जो बात अभी हमारे बीच रखे और आप दर्शकों के बीच में रखा है। बताया है कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता जनार्दन है, उनके सामने जो बात रखी गई, उनमें से सबसे बड़े मुद्दा जो है, सबसे बड़ा जो वादा है उन्होंने किया है कि बाढ़ को लेकर के, कि बाढ़ से जो निपटना होगा और वापसी नदी अभियान जो है वो चलाएंगे। और खास करके इन्होंने बहुत सारी बातों में एक बात और बोल के गए कि किसी भी स्थिति में शिक्षा पर जो है पूरी जोर दिया जाएगा, और जहां महादलितों की बस्ती है, जहां पर दलित बच्चे हैं जो शिक्षा हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए रात्रि पाठशाला खोला जाएगा, और रात्रि को पाठशाला में उसको जो शिक्षा हासिल करने की जो है प्रावधान की जाएगी। नमस्कार, मैं आकिब शेख और आप देख रहे हैं अच्छे खबर। आप देखते रहिए अच्छे खबर। इसी तरह हमारा और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।